जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी। दोस्तों, सर्व मंगल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में मैं धन से जुड़ी कुछ बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, अक्सर सुनने को भी मिलता है और मैं खुद काफ़ी लोग जब जन्म पत्री लेके आते हैं तो उनके जहां 5 क्वेश्चन उनके अहम होते हैं, तो उससे ऊपर जो अहम क्वेश्चन होता है, अहम प्रश्न होता है, वो धन को लेके होता है कि धन रुक नहीं रहा। धन आता है, हर तरह की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा है, कर्ज पे ही धन निकला जा रहा है, हैंड टू माउथ हैं। कई ऐसी प्रकार की बातें आती हैं कि जिसमें दशाएं अंतरदशाएं जातक आके बताता है, लेकिन उन दशाओं के बावजूद भी धन आने के योग होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बताया जा रहा होता है कि धन रुक नहीं रहा, धन आ रहा है, हर प्रकार की ज़रूरत पूरी हो रही है, हर प्रकार की इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन किसी भी तरह धन के दर्शन नहीं होते। पितृदोष बताया जा रहा है। दोस्तों, ये सभी बातें सत्य हैं और आपकी जो सकारात्मकता है, ईमानदारी है, वो भी इसमें जुड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक में जो आपको उपाय बताने वाला हूँ, जो आपको कारण बताने वाला हूँ, आप उनको इस वीडियो को पूरी को सुनिए और देखिए कि क्या आपकी उनमें से कोई समस्या है। अगर आपको ग्रहों के मुताबिक उसकी जानकारी नहीं है या किसी विशेषज्ञ से आपने जानकारी हासिल नहीं की है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको। अगर वो समस्या लगती है कि जी हाँ, ऐसा हो रहा है, धन रुक नहीं रहा, या पितृदोष बताया गया है, जहाँ आपको नॉलेज है ज्योतिष शास्त्र की और आप निवारण नहीं जानते, या निवारण किया था और उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपने भयभीत नहीं होना। आप आज के इस एपिसोड के अनुसार जो मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप वो उपाय करें। जिस भी इष्ट देव की आराधना करते हैं उनको समर्पण करें इन उपायों को अपने आप को, तो आप देखिएगा आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जन्म पत्री में आपको किसी भी विशेषज्ञ के द्वारा मंगल, शनि, राहु खराब बताए गए हैं, अगर आपको बताया गया कि यही प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहे हैं, तो दोस्तों जब भी ये क्रिएट होते हैं, जब भी ये पीड़ा देते हैं कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर, तो दोस्तों अमीरी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल गरीबी आ जाती है। मंगल अगर किसी भी प्रकार से कुपित हो जाए तो दोस्तों एकदम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आता है, अमीरी एकदम ख़त्म कर देता है, जो एक शानो शौकत होती है उसको ख़त्म कर देता है। मंगल अगर कुपित हो जाए, मंगल अगर पूरी तरह से पीड़ा दे, मंगल अगर पीड़ा देता है, तो दोस्तों इसका एक लक्षण और भी है कि भाई बहनों के द्वारा धोखा मिलता है, जो उनके द्वारा धन होता है वो बर्बाद हो जाता है। अगर दोस्तों जन्म पत्री में शुक्र पीड़ा देता है, शुक्र खराब हो जाता है, कुपित किसी भी प्रकार से वो पीड़ा दे रहा है, तो स्त्री के कारण गरीबी आ जाती है, गरीबी की स्थिति बन जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है कि किस प्रकार से, लेकिन स्त्री के द्वारा होता है। अगर मंगल दोष पुरुषों को बताया गया हो, किसी भी विशेषज्ञ ने आपको मंगल दोष बताया है जन्म पत्री के अनुसार, तो शादी के दौरान आपकी स्त्री जो है वो बीमार रहना शुरू हो जाती है, धन खर्च होना शुरू हो जाता है, बीमारियों का तांका सा लग जाता है। तो इसमें आपने किसी भी प्रकार का किसी से नफ़रत आपने पैदा नहीं करनी है। जो भी आपका जीवन साथी है, कोई भी है, आपने उसका निवारण करना है। तो दोस्तों, चंद्रमा कुपित हो तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद एकदम ऊपर उठाता है और एकदम नीचे ले आता है। धन अगर ज़्यादा होगा तो जिम्मेवारियां भी ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाती हैं। शनि और बुध अगर कुपित हो जाएं, किसी भी प्रकार से पीड़ा देते हैं, तो दोस्तों हमेशा ऐसा व्यक्ति कर्ज में रहता है। धन कितना भी वो कमा ले, जितना भी धन जोड़ जोड़ कर रख ले, लेकिन कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं होगा। पितृदोष अगर बताया गया हो आपको, आप जानते हैं कि आपको पितृदोष है, तो दोस्तों ये हैंड टू माउथ कर देता है। कमाते हैं, कमाएंगे आप, लेकिन वो सभी आपकी ज़रूरतों पे खर्च हो जाएगा। सुबह के लिए आपको फिर धन जोड़ना पड़ेगा, धन जोड़ने के लिए आपको रोटी रोजी के लिए स्टैंड होना पड़ेगा। बहन बेटियों का ऋण दोष हो, आपको बताया गया हो, तो शादी करने के बाद शरीर और धन को लेके बिल्कुल जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है।
अगर निर्दयी ऋण आपको बताया गया है, आपको जानकारी है कि आपकी जन्म पत्री में निर्दयी ऋण है, तो दोस्तों पुत्र सुख में कमी तो ये देगा ही देगा, लेकिन ढेर सारी अमीरी होने के बावजूद भी, सत्ता होने के बावजूद भी सुख, संतान और बीमारी के कारण एक एक पल जो है वो मुश्किल से बीतता है, मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि मृत्यु भी जो होती है वो भी बुरी होती है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए थे। आने वाले एपिसोड में मैं आपको ऋणों के बारे में भी जरूर जल्दी जानकारी देने वाला हूँ, उपायों सहित। दोस्तों ये मैंने कारण बताए हैं, अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनमें से आप 1-2 उपाय पूरी श्रद्धा से करें। कारण ये कि ये सकारात्मक आपका कर्म होना चाहिए, ये उपाय अपना पूर्ण फल प्रदान आपको करेंगे। तो दोस्तों आप नोट कीजिए, श्री पूजा आपने करनी है, माँ लक्ष्मी सरस्वती की इकट्ठी पूजा करें दोस्तों। आप किसी भी वक्त सुबह शाम आप इस पूजा को आप कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। दोस्तों गरुड़ के ऊपर सवार माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा आपने करनी है। गरुड़ पे सवार माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा आप करें, इससे भी आपको काफ़ी शुभ लाभ प्राप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं, वैसे तो आप रोजाना करें, लेकिन अगर आप रोहिणी नक्षत्र में भी पूरी विधि से करवाते हैं या किसी आचार्य पंडित की मदद ले लेते हैं, पंडित जी की मदद ले लेते हैं, तो उससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की आप पूजन करवाने के लिए ये उपाय था। दोस्तों हमेशा आपने मुस्कुराना है, कोशिश करें अपनी इज्जत करें, अपने से खुश हों। अगर आप अपनी खुद की इज्जत ना करेंगे तो दोस्तों इससे भी नेगेटिव ग्रह नेगेटिविटी को बढ़ाता है, तो आप शुभ ग्रहों का फल ले नहीं पाते। हमेशा मुस्कुराएं, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जब भी ज़रूरत हो घर में आपने झाड़ू लेके आना है, जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको बताया जाए, आपको पता हो, तो आपने वो झाड़ू लेके आना है। बाहर से ख़रीद के झाड़ू जो सफाई करने के लायक नया झाड़ू हो वो आपने ख़रीद कर घर लाना है। संध्या का दीपक आपने अवश्य प्रज्वलित करना है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आपने संध्या के वक्त दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना जरूर है। दोस्तों चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इसमें लक्ष्मी पूजन आपने करना है और आपने अपनी चतुरता को देखते हुए ही उधार देना है। ये जो मैंने तिथियां बताई हैं इनमें आपने उधार नहीं देना। अगर किसी को बिल्कुल ज़रूरत आन पड़ी है, आपके पास आता है, आपके पास समर्था है कि आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं धन को लेके, तो आपने देखना है कि वाकई में अपनी चतुरता को, कॉमन सेंस को देखते हुए आप देखें कि वाकई उसको ज़रूरत है, सच बोल रहा है, तो आप उसकी मदद करें। बल्कि दोष आपने अपने ऊपर नहीं डालना, आपने उसकी मदद कर देनी है। जहां आपको लगे कि कोई ऐसी बात नहीं, वहां आपने उधार नहीं देना। माँ शोडनी यंत्र की पूजा आप करें, आपको इंटरनेट सर्विस के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। शोडनी यंत्र की आप पूजा करें, किसी भी आचार्य, किसी भी विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करते हुए इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवा लें और इसको घर में स्थापित करें। गुलाब या कमल के फूलों से इसकी पूजा करें, श्रीम का मंत्र उच्चारण करें, आप देखिएगा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों आप खुद भी अपने कर्म के आधार पे सकारात्मक रहें, किसी की टांग खींच के अपने ज्ञान को बढ़ावा ना दें। कोई दान करते हैं तो उसे दान ना समझें, किसी भी प्रकार से किसी की मदद करते हैं तो उसको जतलाएं ना। दोस्तों ऐसा करें आप देखें ये दोष होते हैं, अगर इनका आपको एहसास होता है तो आप उसी दौरान अपनी इन आदतों को छोड़ दें। आत्मिक तौर पे किसी को अगर आप अपना मानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आत्मिक तौर पे ईश्वर का मानते हुए ही, सहयोग देते हुए ही उसकी मदद करें। आप देखें आपको नकारात्मक ग्रह भी जो होंगे जन्मपत्री में वो भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे, प्रभाव नहीं देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में और सटीक जानकारी लेके आपके समक्ष आऊँगा। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।